बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लगी है। रुला देने वाली कहानी। बेटे समीर के आते ही कुसुम जी ने बहू पूजा से कहा, पूजा बहू, समीर खाना खा रहा है क्या? पूजा ने कहा, हाँ। कुसुम जी ने आवाज लगाई, बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लगी है। पूजा बड़बड़ाते हुए बोली, जब पूछा था खाना खा लो तब तो खाया नहीं गया, अब जैसे ही समीर बैठे हैं तो आपको भूख लग गई। इधर उधर नहीं खा सकती हो? वो तो दिन भर दुकान पर सिर मार कर और मेहनत करके आते हैं। कुसुम जी बोली, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी सेकनी पड़ेगी। बहू एक रोटी खानी है, ठंडी रोटी दांतों से कटती नहीं, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था। अब समीर के लिए रोटी सेक रही हो तो मुझे भी दे दो। लोग खाओ गरम रोटी, कहो तो चूल्हा और तवा यहीं ले आऊं। किचन से लाते लाते भी तो ठंडी हो गई रोटी। कुसुम जी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए, दो बूंद टपक कर रोटी पर गिर गए। रोटी देखकर अनायास ही मुस्कुरा उठी, अपने आप से बोल उठी, मेरी रोटी मेरे आंसुओं से गीली हो गई, अब ये मुलायम हो गई, और वो रोटी को सब्जी में डुबोकर खाने लगी। कुसुम जी को अपना समय याद आ गया, जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे। सास ससुर, दादाजी दादी जी, देवर ननद, सब उसके बनाई रोटी की कितनी तारीफ करते थे। ससुर जी तो हमेशा यही कहते थे, हमारी कुसुम बहू ऐसी रोटी बना दे कि जिसके मुंह में एक दांत भी ना हो वो भी आराम से खा ले। कितनी मुलायम है ये, देखो मक्खन की तरह। तब तक समीर आ गया और बोला, क्या बात है माँ, कहाँ खो गई? ये रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। कुसुम जी बोली, हाँ बेटा, बस पुरानी बातें याद आ गई। समीर ने कहा, माँ एक रोटी और लो ना, मैं लेकर आता हूँ। एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया? कुसुम जी बोली, बेटा बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी ना हूँ जो 4-5 रोटी खाऊंगी। समीर बोला, माँ तभी इतनी कमजोर हो गई हो, जब मैं छोटा था तब तो आप हमसे कहती थी खाने से ताकत आती है, खाओ अन्न रहो टन। अच्छा माँ, आधी रोटी ले लो। आज बेटे की मनोहार देखकर कुसुम जी ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी जिद कर रहा है तो आधी रख दे, खा लूंगी। वह बच्चों की तरह खुश हो गई। समीर पास में ही बैठ गया और बोला, माँ आप जल्दी खा लिया करो, मुझे तो इतनी देर हो जाती है दुकान से आने में। पूजा माँ को जल्दी खाना दे दिया करो, 9:30 बज रहे हैं, आप इतनी लेट खाना खाएंगी? कुसुम जी ने कहा, पूजा तो कह रही थी बेटा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब तुम्हारे साथ गरम गरम खा लेती हूँ तो पेट भर जाता है। पूजा ने बड़े गुस्सेल नज़र से कुसुम जी की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। समीर ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगा, फिर हम तुम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, देखें कौन ज़्यादा खाएगा और जल्दी खाएगा। कुसुम जी हंसने लगी और बोली, बेटा तुम भी मुझसे बुढ़ापे में मजाक कर रहे हो? अब तुम जैसे जवान की बराबरी कर पाऊंगी क्या? समीर बोला, माँ कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, तभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। इतनी कमज़ोर हो गई आप, पापा के जाने के बाद खुद को अकेला कर लिया। मुझे आज भी याद है जब आपने बचपन में मुझे और दीदी को खाना खिलाती थी, न जाने कितने कौर को हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खिला देती थी। यह तोते का, यह चिड़िया का, यह कौवे का, और हम दोनों आपके हाथों से खाते रहते थे। इतना कहते कहते भावुक हो गया और उसकी आंखें छलक उठी। कुसुम जी बोली, यह देखो इतना बड़ा बच्चा रो रहा है। अरे बेटा, पेट भरकर ही खाती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ, एक दिन की बात थोड़ी है, रोज की है। बेटे का प्यार देखकर कुछ कहना चाह रही थी, वह भी कह नहीं पाई। अपने बेटे को कि तुम्हारे खाने में मुझे गरम रोटी मिल जाती है, जब अकेले खाती हूँ तो कभी दोपहर की तो कभी मोटी रोटी, इसीलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंडी और बासी रोटी अब दांतों से नहीं कटती। लेकिन बहू बेटे में कोई अनबन ना हो यह सोचकर चुप रह गई। वो जानती थी अगर वो जरा सा भी कुछ कह देगी तो बेटा आफत कर देगा, बहू बाद में बेटे से भी ज़्यादा उनका जीना हराम कर देगी, इसीलिए चुप थी। दोस्तों, कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नई कहानी के साथ।